Hello students, I hope you all are well. In this video, we are going to start question number 9 of exercise 8.1. Okay, so question number 9 is saying in triangle ABC, right angle at B, एक triangle ABC given है जिसमें कि वो right angle कहाँ पर है B point पर. Okay, if tan A equal to 1/√3, find the value of these two things. ठीक है ना, तो आपको दो ये trigonometric ratios given है. ठीक है, तो आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है जबकि आपको रेशियो गिवन है tan A का. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है जो कि राइट एंगल कहाँ पर है बी पॉइंट पर. तो ये ABC हमारा ट्रायंगल बन चुका है. ठीक है ना, अब आपको tan A की वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिवन क्या है. गिवन tan A इक्वल टू आपको गिवन है 1/√3. तो अब देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो tan A इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, तो आप ट्रायंगल पे देखें तो ए वाले एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है बेटा, दिस वन, एंड बेस इज दिस वन. ठीक है, तो ए बी क्या है हमारा बेस और परपेंडिकुलर इज बी सी. तो बी सी अपॉन ए बी बन गया हमारा. तो tan A इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी मिल चुका है. तो हमने यहाँ से देखा कि tan A इक्वल टू क्या है बी सी अपॉन ए बी, और इस रेशियो को हमें गिवन है दैट इज़ 1/√3. ठीक है, tan A की वैल्यू गिवन है 1/√3. तो यहाँ से हमने देखा कि हेयर बी सी इक्वल टू हमने बोल दिया k. तो देन क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3k. ठीक है, तो k को हम डिफाइन करेंगे हेयर k इज़ एनी पॉजिटिव नंबर. ठीक है, तो एक k के बारे में हमें पता है कि एक पॉजिटिव नंबर है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन था, इसीलिए हम बी सी इक्वल टू 1 और ए बी इक्वल टू √3 नहीं लिख सकते. ठीक है ना, तो हमको इनटू किसी भी एक वेरिएबल के फॉर्म पे लिखना होगा और वो वेरिएबल क्या होगा, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर हो सकती है. क्लियर हो गया ना. तो देखिए यहाँ से बी सी इक्वल टू हमें क्या मिला बेटा, दिस इज k, यानी परपेंडिकुलर की लेंथ हमें मिल चुकी है k, एंड ए बी इक्वल टू √3k. √3k यानी बेस हमें मिल गया है √3k. अब क्या करना है, हमें निकालनी है ये वैल्यूज़, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपको दो पार्ट्स गिवन है, आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो इनको फाइंड करने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज को पता होना ज़रूरी है. तो हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं. तो लिख दीजिए इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना. तो यहाँ हाइपोटेन्यूज इज ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस इज ए बी. ठीक है, बेस इज ए बी और लेंथ कितनी गिवन है √3k. सो लेंथ इज √3k स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज k, देन इट विल बी k स्क्वायर. देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू √3k स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, √3 स्क्वायर इज 3 एंड k स्क्वायर इज k स्क्वायर सॉरी प्लस k स्क्वायर इज k स्क्वायर. तो यहाँ से ए सी स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिली है 4k स्क्वायर. ठीक है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा √4k स्क्वायर. तो 4 का रूट कितना हो जाता है 2 एंड k स्क्वायर इज k. तो ए सी इक्वल टू 2k. तो ए सी इज हाइपोटेन्यूज, तो वैल्यू हमें मिली है दिस इज 2k. क्लियर हो गया ना. तो अब हम क्या करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे जो कि हमें ए के लिए भी निकालने हैं और सी के लिए भी निकालने हैं. ठीक है ना, तो ये सारा काम हमारा हो चुका है. तो बेटा अब हम देखते हैं, सबसे पहले ए वाले के लिए हम साइन और कॉस दोनों वैल्यूज़ निकालेंगे. देखिए यहाँ से आपको पता लगा ये ए के लिए निकालना है साइन और यहाँ से साइन सी भी निकालना है, यानी कि हमें दोनों एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं साइन और कॉस के. तो पहले हम ए के लिए निकालते हैं फिर हम सी के लिए निकालेंगे. ठीक है, तो ए के लिए तो हमने डिफाइन किया ही हुआ है कि परपेंडिकुलर कौन से है, बी सी साइड परपेंडिकुलर है और ए बी साइड बेस है, पर सी वाले एक्यूट एंगल के लिए बदल जाएगा. तो पहले हम ए के लिए निकाल लेते हैं. ठीक है ना, तो यहाँ से हम देखें साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ए वाले के लिए परपेंडिकुलर है बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी. ठीक है ना, तो बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा, दिस इज k एंड हाइपोटेन्यूज ए सी की वैल्यू हमें मिली है 2k. तो k से k कैंसिल आउट हो गया तो 1/2 हमें वैल्यू मिली साइन ए की. ठीक है ना, अब ऐसे ही हम कॉस ए भी निकाल लेते हैं. तो कॉस ए इक्वल टू हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज
तो एंगल ए के लिए बेस इज √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2k। तो देखिए k से k कैंसिल आउट हो गया तो cos a की वैल्यू हमें मिली √3/2। क्लियर हो गया बेटा। तो हम जो ए एंगल के लिए रेशियो निकालने थे वो निकाल चुके हैं, साइन ए एंड कॉस ए, ठीक है ना। और अगर यहाँ बात करें तो कॉस ए निकल चुका है और साइन ए, तो हमने ये रेशियोज़ निकाल लिए हैं जो हमें पुट करने को मिल चुके हैं। अब बचे क्या है रेशियोज़, कॉस सी निकालना है हमने और साइन सी निकालना है, ठीक है ना। तो अब हमने सी एंगल के लिए निकालना है। तो देखिए अब कैसे चेंज हो जाएगा ये, इसको देखते हैं। देखिए यही ट्रायंगल हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारा ए बी एंड सी। यहाँ बेस इक्वल टू हमें गिवन है √3k, है ना। तो यहाँ बेस नहीं बोलेंगे, ए बी लेंथ इज √3k एंड दिस लेंथ सी बी इज k एंड ए सी इज 2k, है ना। यही लेंथ गिवन है। अब देखिए हमें निकालना है एक्यूट एंगल सी के लिए। तो इस सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा √3k। एंगल के जो अपोजिट साइड है, साइड अपोजिट टू दिस एंगल इज परपेंडिकुलर, है ना। तो सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस इज दिस साइड, ठीक है ना, यानी बी सी इज बेस हो जाएगा। एडजेसेंट साइड ऑफ दिस एंगल सी इज बेस, ठीक है ना। और लॉन्गेस्ट साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, दोनों केसेस में 2k ही क्या है, हाइपोटेन्यूज है। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे साइन सी। तो साइन सी इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, √3k, है ना, अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2k। तो ये कैंसिल आउट हो गया k से k। तो साइन c की वैल्यू हमें मिल चुकी है √3/2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल गई एक्यूट एंगल c के लिए। सिमिलरली हम निकालेंगे cos c की वैल्यू। तो देखिए cos c इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड c के लिए बेस कितना है, k, ठीक है ना, एंड हाइपोटेन्यूज इज 2k। तो k से k कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से देखिए हमें cos c की वैल्यू मिल चुकी है 1/2, ठीक है ना। तो हमने 4 के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए जो कि हमें चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए। क्लियर है बेटा। होपफुली आपको ये समझ आया होगा डिफरेंशिएशन कैसे हमने सी के लिए निकाला और कैसे हमने ए वाले एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड किया था। तो अब बेटा इसको रब करेंगे, हम करेंगे इसके सॉल्यूशन को प्रोसीड। तो देखिए हम फर्स्ट वाला अपना पार्ट कैरी कर लेते हैं। फर्स्ट में हमने क्या करना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। साइन ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2, है ना। और कॉस सी की वैल्यू देखें तो कॉस सी इज 1/2, ठीक है, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, √3/2, ठीक है, √3/2 वैल्यू पुट कर ली। नाउ साइन सी इज √3/2 अगेन, ठीक है, √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा। 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4 प्लस √3 इंटू √3 इज 3, 2 इंटू 2 इज 4, ओके। तो इसको एलसीएम लेंगे जब, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज 4। तो ये हो गया 1 + 3, है ना। एलसीएम लेंगे तो दिस इज 4/4 एंड वैल्यू इज 4 से 4 कैंसिल होगा तो 1, है ना। तो पहले पार्ट की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1, ओके। होपफुली दिस इज क्लियर, है ना। अब हम देखेंगे अपना सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमने क्या निकालना है, cos A cos C, है ना। तो लिख लेते हैं cos A cos C, ठीक है, माइनस sin A इंटू sin C, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे cos A की वैल्यू क्या है। तो cos A इक्वल टू √3/2 इंटू cos C की बात करें तो cos C इज 1/2, है ना। cos C की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो यहाँ से वैल्यू रख दी 1/2। नाउ sin A की वैल्यु कितनी है बेटा, 1/2, है ना। तो ये हो गई हमारी 1/2 वैल्यू। अब हमने पुट करनी है sin C की वैल्यू। तो sin C इज √3/2, ठीक है ना। तो दिस इज √3/2। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दिस इज √3 इंटू 1 इज √3, 2 इंटू 2 इज 4, माइनस 1 इंटू √3 इज √3, 2 इंटू 2 इज 4। तो इसको एलसीएम ले लेंगे तो दिस इज 4 एंड दिस इज √3 माइनस √3। तो √3 माइनस √3 इज 0 एंड अपॉन 4, तो ये वैल्यू हो गई 0। तो इसका मतलब हमारी सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या मिली हमें, 0। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गया कि हमने इनको किस तरीके से फाइंड आउट किया है। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते
हैं नई वीडियो में विथ न्यू क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।